हेलो स्टूडेंट्स। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग ब्रायोफाइट के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, पिछले वीडियो में जो है हम लोग स्टडी कर लिए थे जो आपका एल्गी का 3 टाइप्स था, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी। उन सभी को हम लोग स्टडी कर लिए थे। चलिए तो अब हम लोग को स्टडी करना है ब्रायोफाइट, जो आपका एनसीईआरटी बुक है बायोलॉजी का, वही बुक है क्लास 11th का ये, और इसमें 3.2 में ब्रायोफाइट स्टडी करना है। तो देखिए ब्रायोफाइट में मॉस तथा लीवरवर्ट आते हैं जो प्रायः पहाड़ियों में नम तथा छायादार क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ब्रायोफाइट को पादप जगत के जल स्थल चर भी जो है कहते हैं। अब यहाँ पर जो फिगर दिया गया है इसको ध्यान से देखेंगे। ये आपका ब्रायोफाइट लीवरवर्ट मार्केंसिया का फिगर है। ये सुंदर वाला स्ट्रक्चर है, इसको दिमाग में रखेंगे। और ये जो है जो सुंदर वाला स्ट्रक्चर है जो फ्लावर के जैसा दिखाई दे रहा है, तो ये सुंदर वाला जो स्ट्रक्चर है ये आपका फीमेल थैलस का स्ट्रक्चर है लीवरवर्ट मार्केंसिया का। और जो सुंदर वाला स्ट्रक्चर नहीं है ये आपका मेल थैलस है लीवरवर्ट मार्केंसिया का। इसको स्त्री धानीधर बोलते हैं, इसको पुन धानीधर बोलते हैं। नीचे जेमा कफ है और ये वाला जो स्ट्रक्चर यहाँ पर दिखाई दे रहा है इसको हम लोग मूलाभ बोलते हैं। ठीक है, ये वाला स्ट्रक्चर इसको मूलाभ बोला जाता है। ठीक है, अब चलिए नीचे जो दिया है तो इसको आप लोग ध्यान से देखेंगे आपका क्या चीज़ का पिक्चर है। तो आप लोग देखने पर आप लोग को पता चलेगा कि आपका जो 100 नंबर वाला पिक्चर है यह फ्यूनेरिया का है। जुग्मकोद्भिज तथा बीजाणुगमिद जो है इसमें सब दर्शाया गया है। यहाँ ये वाला जो स्ट्रक्चर को ध्यान से देखिए, इस वाला स्ट्रक्चर को सीटा बोला जाता है। इसके नीचे वाला स्ट्रक्चर जो ये वाला स्ट्रक्चर है इसको पंक्तियान बोला जाता है। और ये नीचे वाला स्ट्रक्चर जो है यहाँ वाला स्ट्रक्चर इसको ध्यान से देखेंगे, ये आपका क्या है तो मुख्य अक्ष है। ठीक है, ये आपका ये वाला स्ट्रक्चर जो है यहाँ का ये आपका मुख्य अक्ष है। ठीक है, और ये वाला जो स्ट्रक्चर है यहाँ का इसको मूलाभ बोला जाता है। ठीक है, और यहाँ से लेकर के और यहाँ तक के स्ट्रक्चर को बीजाणु उद्भिद बोला जाता है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक के स्ट्रक्चर को बीजाणु उद्भिद बोला जाता है और यहाँ से लेकर के यहाँ तक के स्ट्रक्चर को जुग्मकुदभिद बोला जाता है। ये आपका प्रपर्ण है, ये शाखाएं हैं। इसको ध्यान से देखिए स्ट्रक्चर को, ये शाखाएं हैं। और नीचे यहाँ पर देखिए ये वाले स्ट्रक्चर को गौर से देखिए, यहाँ पर ध्यान से देखिए इस स्ट्रक्चर को, इसको स्त्री धानी शाखा बोला जाता है। ठीक है, इसको स्त्री धानी शाखा बोला जाता है। ये क्या चीज का पिक्चर है तो आपका स्फैग्नम जुग्मकोदाभिद का पिक्चर दिया गया है। ठीक है, पहला पिक्चर जो आपका फ्यूनेरिया जुग्मकोदाभिद तथा बीजाणुगमिद का पिक्चर है, मॉस का पिक्चर है, और 2 नंबर जो है आपका स्फैग्नम जुग्मकोदाभिद का पिक्चर है। तो ये हो गया आपका। अब उसके बाद देखिए हम लोग शुरू में ही जाने थे कि मॉस तथा लीवरवर्ट जो है ये आपका ब्रायोफाइट के अंतर्गत आते हैं, जो प्रायः जो है पहाड़ियों एवं नम तथा छायादार दोनों क्षेत्रों में जो है पाए जाते हैं। ब्रायोफाइट को पादप जगत के जल स्थल चर भी कहते हैं, क्योंकि ये भूमि पर भी जीवित रह सकते हैं किंतु लैंगिक जनन के लिए जल पर निर्भर करते हैं। ये प्रायः नम, सीलन, आर्द्र तथा छायादार स्थानों पर पाए जाते हैं। ये अनुक्रमण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इनकी पादप काय शैवाल की अपेक्षा अधिक विभेदित होती है। यह थैलस की तरह होता है और शयान अथवा सीधा होता है और एक कोशिक अथवा बहुकोशिक, ध्यान देंगे, और एक कोशिक तथा बहुकोशिक मूलाभ द्वारा अस्पेस्ट्रेटम से जुड़ा रहता है। ठीक है, अस्पेस्ट्रेटम से जुड़ा रहता है। इनमें वास्तविक मूल तना अथवा पत्तियां नहीं होती। इनमें मूल सम पत्ती सम, ध्यान देंगे, इसमें जो है इनमें मूल सम, पत्ती सम अथवा तना सम संरचना होती है। ब्रायोफाइट की मुख्य काय अगुणित होती है। ये जुग्मक उत्पन्न करते हैं इसलिए इन्हें जुग्मकोभिद कहते हैं। ब्रायोफाइट में लैंगिक अंग बहुकोशिक होते हैं। नर लैंगिक अंग को पुंधानी कहते हैं। ठीक है, नर लैंगिक अंग को पुंधानी कहते हैं। ये द्विकशाभिक पुमंग उत्पन्न करते हैं। मादा जनन अंग को स्त्रीधानी कहते हैं। यह फ्लास्क के आकार का होता है जिसमें एक अंड होता है। ठीक है, जिसमें एक अंड होता है। पुमंग को पानी में छोड़ दिया जाता है। पुमंग जो होता है उसको पानी में छोड़ दिया जाता है। ये सब नेचर में होता है। ये स्त्रीधानी के संपर्क में आते हैं और अंडे से संगलित हो जाते हैं, जिसके कारण
युग्मनज जो जाइगोट होता है वो क्या होता है, बनता है, जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, युग्मनज जो होते हैं, जाइगोट जो होते हैं, इनमें तुरंत न्यूनीकरण विभाजन नहीं होता है। ठीक है, बहुत बड़ी बात आपके एनसीईआरटी में दे रखा है कि जो जाइगोट होते हैं उसमें तुरंत न्यूनीकरण विभाजन नहीं होता है और इससे एक बहुकोशिक बीजाणु उद्भिद जो है स्पोरोफाइट बन जाता है। गौर फरमाइए यहाँ पर, इससे क्या होता है, तो एक बहुकोशिक बीजाणु उद्भिद स्पोरोफाइट बन जाता है। ठीक है, स्पोरोफाइट मुक्त जीवी नहीं है, बहुत ध्यान देने योग्य बात है कि स्पोरोफाइट जो है वह मुक्त जीवी नहीं है, बल्कि यह प्रकाश संश्लेषी युग्मकोद्भिद से जुड़ा रहता है और इससे अपना पोषण प्राप्त करता रहता है। स्पोरोफाइट की कुछ कोशिकाओं में न्यूनीकरण विभाजन होता है जिससे अगुणित बीजाणु अंकुरित होकर युग्मकोद्भिद में विकसित हो जाते हैं। अब ध्यान देंगे, जो आपका ब्रायोफाइट है, तो ब्रायोफाइट क्या है, तो ब्रायोफाइट का बहुत कम आर्थिक महत्व है। अगर इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की चर्चा करें तो ब्रायोफाइट का बहुत कम आर्थिक महत्व है, लेकिन कुछ मॉस शाकाहारी स्तनधारियों, पक्षियों तथा अन्य प्राणियों को भोजन प्रदान करते हैं। स्फैग्नम की कुछ स्पीशीज जाति पीट प्रदान करती है। ठीक है, पीट प्रदान करती है जिसका उपयोग जो है ईंधन के रूप में करते हैं। ठीक है, सब्जेक्टिव में आ सकता है कि ब्रायोफाइट का जो काफ़ी कम आर्थिक महत्व है उसको बताइए, तो आप लोग यहाँ पर सब्जेक्टिव में आएगा आपके 11th के बोर्ड में, तो आप लोग इसको बता देंगे। ठीक है, अब उसके बाद देखेंगे इसका उपयोग पैकिंग में और सजीव पदार्थों को स्थानांतरित करने में भी करते हैं। इसका कारण यह है कि इनमें पानी को रोकने की क्षमता बहुत अधिक होती है। लाइकेन समेत मॉस सर्वप्रथम ऐसे सजीव हैं जो चट्टानों पर उगते हैं। कहाँ उगते हैं? वेरी गुड, जो चट्टानों पर उगते हैं। इनका पारिस्थितिक दृष्टि से बहुत महत्व है। इन्होंने चट्टानों को अपघटित किया, ठीक है, डिकम्पोजिशन किया और अन्य उच्च कोटि के पौधों को उगने के अनुरूप बनाया। चूंकि मॉस मिट्टी पर एक सघन परत बना देते हैं, इसलिए वर्षा की बौछारें मृदा को अधिक हानि नहीं पहुंचा पाती और इस प्रकार ये मृदा अपक्षरण को रोकते हैं। ब्रायोफाइट को लीवरवर्ट तथा मॉस में जो है विभक्त कर सकते हैं। चित्र 3.2 में दिया था, हम लोगों ने देखा है, एक बार और आप लोग भी देख लीजिए। यही है चित्र 3.2 और यहाँ पर जो है आप देखिए चित्र 3.2 लिखा गया है नीचे और यहाँ पर आप स्ट्रक्चर देख लिए। अब चलिए सीधे आते हैं यहाँ पर, तो देखिए ब्रायोफाइट को लीवरवर्ट तथा मॉस में जो है विभक्त कर सकते हैं। हम लोगों ने वहाँ चित्र 3.2 में देख लिया है। ठीक है, चलिए यहाँ तक तो आप लोग को कोई कन्फ्यूजन नहीं है। चलिए नेक्स्ट, अब आगे चलिए। अगर आप लोग किसी भी प्रकार का क्वेश्चंस जो है समझ में नहीं आ रहा है और किसी भी प्रकार का डाउट रह रहा है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए, उसका तुरंत जो है आप लोगों को रिप्लाई दिया जाएगा। चलिए अब यहाँ पर लीवरवर्ट के बारे में स्टडी करना है 3.2.1 में। तो जो लीवरवर्ट है, क्या है लीवरवर्ट? तो यही लीवरवर्ट जो है ब्रायोफाइट को जो है दो भागों में विभक्त हम लोग कर सकते हैं। तो पहला भाग वही लीवरवर्ट है। तो 3.2.1 में लीवरवर्ट प्राय नमी छायादार स्थानों जैसे नदियों के किनारे, दलदले स्थानों, गीली मिट्टी, पेड़ों की छालों आदि पर उगते हैं। बेचारा जो लीवरवर्ट है ये प्राय नमी छायादार स्थानों जैसे नदियों के किनारे, दलदले स्थानों, गिल्ली मिट्टी, पेड़ों की छालों आदि पर उगते हैं। लीवरवर्ट की पादप काय थैलासाब मार्केंसिया होती है। थैलस पृष्ठाधार होते हैं तथा आधा स्तर बिल्कुल चिपके रहते हैं और इसके पत्तीदार सदस्यों में पत्तियों की तरह की छोटी छोटी संरचनाएं होती है जो तने की तरह की रचना पर दो कतारों में होती है। लीवरवर्ट में अलैंगिक जनन थैलस के विखंडन अथवा विशिष्ट संरचना जेमा द्वारा होता है। ठीक है, जेमा हरी, ध्यान दीजिए, जेमा जो है हरी बहुकोशिक अलैंगिक कलियां हैं। ये छोटे छोटे पात्रों जिन्हें जेमा कप कहते हैं में स्थित होती है। ये अपने पैतृक पादप से अलग हो जाती है और इससे एक नया पादप उग जाता है। लैंगिक जनन के दौरान नर तथा मादा लैंगिक अंग या तो उसी थैलस पर अथवा दूसरे थैलस पर बनते हैं। स्पोरोफाइट में एक पाद सीटा तथा
कैप्सूल मार्केंसिया होता है। मियोसिस के बाद कैप्सूल में स्पोर बनते हैं, स्पोर से अंकुरन होने के कारण मुक्तजीवी युग्मकोद्भिद बनते हैं। चलिए हम लोग दो भागों में विभक्त किए थे ब्रायोफाइट को, तो दूसरा जो भाग है मॉस है, मॉस के बारे में अब जानिए। तो मॉस जो है 3.2.2 में जीवन चक्र, मॉस को देखिए, जीवन चक्र की प्रभावी अवस्था युग्मकोद्भिद होती है, जिसकी दो अवस्थाएं होती है। पहली अवस्था प्रथम तंतु है जो स्पोर से बनता है, यह विसर्पी हरा शाखित तथा प्रायः तंतुमयी होता है। इसकी दूसरी अवस्था पत्ती की तरह की होती है, जो प्रथम तंतु से पार्श्वीय कली के रूप में उत्पन्न होती है। इसमें एक सीधा पतला तना सा होता है, जिस पर सर्पिल रूप में पत्तियां लगी रहती है। ये बहुकोशिक तथा शाकित मूलाभ द्वारा मिट्टी से जुड़ी रहती है। इस अवस्था में लैंगिक अंग विकसित होते हैं। मॉस में कायिक जनन द्वितीयक प्रथम तंतु के विखंडन तथा मुकुलन द्वारा होता है। इष्ट में भी मुकुलन द्वारा होता है। यहाँ पर देखिए मॉस में जो है कायिक जनन द्वितीय प्रथम तंतु के विखंडन तथा मुकुलन द्वारा होता है। ठीक है, मॉस में लैंगिक जनन, मॉस क्या है एक बार जान लीजिए। तो वहीं ब्रायोफाइट को दो भागों में नहीं विभक्त किए थे हम लोग, एक को क्या बोलते हैं, दूसरे को मॉस। प्रथम को हम लोग लीवरवर्ट और द्वितीय को मॉस। तो लैंगिक जनन में लैंगिक अंग पूंधानी तथा स्त्रीधानी पतिदार प्ररोह की चोटी पर स्थित होते हैं। निषेचन के बाद जुग्मनद से स्पोरोफाइट विकसित होता है। तो जाइगोट होता है, उससे क्या विकसित होता है, तो स्पोरोफाइट विकसित होता है, जो पाद सीटा तथा कैप्सूल में विभेदित रहता है। मॉस में स्पोरोफाइट लीवरवर्ट की अपेक्षा अधिक विकसित होता है। कैप्सूल में स्पोर होते हैं, मियोसिस के बाद स्पोर बनते हैं। मॉस में स्पोर विकिरण की बहुत विस्तृत प्रणाली होती है। इसके सामान्य सदस्य आपका फ्यूनेरिया हो गया, पॉलीट्राइकम हो गया तथा स्फैग्नम आदि हो गया। चित्र 3.2 होते हैं। चित्र 3.2 को एक बार और देख लीजिए, यही चित्र 3.2 है, अभी तो आप लोग देखे हैं, एक बार और आप लोग देख लीजिए चित्र 3.2 को। जितना बार बार देखिएगा चित्र को उतना ही समझ में आएगा। एनसीईआरटी में चित्र दे रखा है, बायोलॉजी में चित्र का बड़ा महत्व रहता है। चलिए हम लोग इस वीडियो में जान गए ब्रायोफाइट के बारे में, और ब्रायोफाइट को दो भागों में विभक्त किया गया था, लीवरवर्ट और मॉस। सभी को हम लोग जान गए। जो आपका एनसीईआरटी क्लास 11th का बायोलॉजी का बुक है, उसमें जितना सारा बात लिखा गया है सभी को हम लोग समझ गए। फिर भी अगर आप लोगों को किसी भी प्रकार का डाउट रह जाता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और उसका तुरंत जो है आप लोगों को रिप्लाई दिया जाएगा। ठीक है, और जो लोग इस चैनल पर नए हैं बायोलॉजी क्लासेज ऑनलाइन पर, तो आप लोग इस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि सबसे पहले जो है नोटिफिकेशन आप ही के पास पहुंचे। इसके लिए भी आप लोग को क्या करना है, तो बेल आइकन जो है उसको प्रेस कर लेना है। चलिए ऐसे ही आप बायोलॉजी क्लासेज ऑनलाइन से जुड़े रहिए और अपना स्टडी कीजिए। चलिए, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। फिर मिलेंगे हम लोग अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।